माई सेल्फ इज शिव कुमार, आई एम ES इंस्ट्रक्टर एंड मैथ्स इंस्ट्रक्टर। तो मैं आज आपको स्क्वायर के बारे में बताऊंगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं 5 का रूल। पांच के रूल में सबसे पहले क्या होगा, आपको सबको पता होगा कि 5 का स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, 25। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 गुणा 5, मतलब कितना हुआ, 25। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करना किसी भी संख्या की, बार बार आए जो। ठीक है, 25 हुआ, 5 का स्क्वायर हमेशा 25 रहेगा। अब जैसे 5 से रिलेटेड क्वेश्चन जिसके इकाई अंक क्या हो 5, जैसे 15 हुआ आपका, 25 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ, 55 हुआ, 65 हुआ, या फिर 95 या फिर 105 का स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना आपको। 5 का स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा आपका, 25। और 1 से बड़ा नंबर कितना होता है, 1 से अगली संख्या क्या होती है, 2। तो कुछ नहीं करना, बस आपको इन दोनों की कर देनी है गुणा। कितना आया, 2, 225। मतलब क्या हुआ, 15 का स्क्वायर 225। जैसे ही 25 का निकालते हैं, 5 का स्क्वायर हमेशा 25 रहना है, और 2 से अगली संख्या क्या होगी, 3, दोनों की कर देनी है गुणा। 2 तिया 6 हुआ भाई। अभी जैसे देखो 35 का दिखा, 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगली संख्या 4, 4 तिये 12 होगा। अब यहां पे देखो 5 का स्क्वायर हमेशा 25 ही रहना है, 4 से अगली संख्या 5, दोनों की गुणा कर देते हैं, कितना हुआ, 2025। ठीक है भाई, ऐसे ही हम 55 का निकालते हैं, तो 5 से अगली संख्या क्या होगी, 6, दोनों की गुणा करते हैं तो कितना निकल के आता है, 30, 25। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 65 का स्क्वायर किया तो कैसे, 25 तो आना ही आना है, 6 से 42, 75 का निकालते हैं, 25 तो आई, 7, 7 से अगली संख्या 8, 7 8 56, बिना कैलकुलेशन के ही निकाल सकते हो। ठीक है, 105 का स्क्वायर करते हैं तो क्या, 5 का स्क्वायर हमेशा 25 रहना है, 10 से अगली संख्या 11, 11 दाए, आई बात समझ में। ठीक है, अब करें 0 वाला रूल। 5 वाला रूल हो गया अपना, कोई कितनी बड़ी संख्या हो जिसके इकाई अंक 5 हो, इसी तरीके से निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है भाई, अब हम करते हैं 0 वाला रूल। 0 वाला रूल कैसे है, जिसके इकाई अंक क्या हो, 0। 1 0 हो सकती है, 2 0 हो सकती है, 3 0, या फिर भाई 5 6 7 8 9 10, इतनी 0, कोई भी इकाई हो सकता है। एक से नहीं, 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इस चीज को, सबसे पहले इसमें एक चीज फॉलो करते हैं। जैसे पहले एक नंबर कौन सा है, 1, 0 से अगला नंबर कौन सा, आगे नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1। तो 1 के 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना, 1। और जितनी भी 0 है अपनी, 1 0 है तो कितने लगाएंगे, 2 0। बस ये काम करना है आपको। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, डबल हो जाएगी 0। यहां पे देखो 1 का स्क्वायर किया 1, यहां पे 0 कितनी है, 2, तो कितनी होगी, 4। आई बात समझ में। अब देखिए 1 का स्क्वायर किया हमने 1, 3 0 है तो कितनी हो जाएंगी, 6 0। ऐसे ही कितने ही नंबर हो चाहे, 1 का स्क्वायर किया, 0 कितनी है, 3, 6 और 4 10, 0 कितनी हुई, 20। ठीक है, ऐसे ही देखो 20 का 2 का स्क्वायर किया 4, 0 कितनी लगेंगी, 2। आई बात समझ में। 5 का स्क्वायर 25, यहां पे अगर 2 0 होती तो कितनी हो जाती, 4 0। आई भाई 0 वाला समझ में। अब करते हैं नंबर का, 11 से 99 तक। हाँ जी भाई, 11 से लेके 99 तक स्क्वायर करेंगे। देखो सबसे पहले क्या, 11 का स्क्वायर करते हैं। इसमें देखो सब एक घर के ऊपर छत लगी होती है, ऐसे झोपड़ी देखी है, देखी होगी। तो देखो सबसे पहले नंबर कितने हैं, 2 नंबर है ना,
एक का स्क्वायर किया तो कैसे, एक को कैसे लिखते हैं, एक को हमेशा ऐसे लिखा जाता है 1 से लेके 9 तक। आई बात समझ में? तो हम ऐसे कि लिखेंगे इसको, एक का स्क्वायर एक, फिर क्या करना है आपको, इकाई अंक को छोड़ देना है, उसके बाद क्या कर देनी है, तीनों की गुणा, एक की गुणा एक से करते हैं एक की गुणा 2 से की 2, और 2 का लिख देते हैं इसके नंबर के नीचे, और लास्ट काम क्या है अपना, जोड़ कर देना, एक 0 में 2 जोड़ा 2, 1 का 1। कितनी बड़ी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, जैसे 57 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 5 का स्क्वायर कितना 25, इकाई अंक को छोड़ना है और फिर क्या कर देनी है, तीनों की गुणा, 7 पंजे 35, 5 से 35, 35 दूनी 70, 70 को यहां जोड़ दो, 4 का 4, 5 और 7 12, 2 और 1 3। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर जैसे 99 हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक को छोड़ा, तीनों की कर दी गुणा, 9 का कितना, 9 से गुणा करें 81, 81 दूनी कितने होते हैं 162, प्लस किया 1 0 8 9। आई बात समझ में? ठीक है सर, क्यूब भी कराऊंगा। हाँ, अभी हम करने वाले हैं क्यूब। ठीक है भाई, कैसे निकालते हैं, 10 तक तो सबकी याद होंगी। ठीक है भाई, क्यूब, क्यूब को क्या बोलते हैं, घन। ठीक है भाई, देखो 10 तक तो सबके याद होंगी, जैसे 1 की क्यूब कितनी होती है 1, 2 की क्यूब कितनी 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब कितनी 64, 5 की क्यूब भाई 125, 6 की क्यूब 216 होती है भाई, 7 की 343, और 8 की क्यूब भाई 512, 9 की क्यूब 729, और 10 की क्यूब 1000। ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपको 11 की क्यूब निकालनी है, उसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए कैसे होगा। इसी तरह झोपड़ी बनानी है आपको, ठीक है, छज्जे भी लगाने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करना है, एक फार्मूला लिखना है। सबसे पहले नंबर का करेंगे क्या, क्यूब। नंबर का सबसे पहले लिख देता हूं यहां पे, नंबर का क्यूब किया, एक का क्यूब कितना आएगा एक का क्यूब 1, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए, मतलब इसको ए मान लो, इसको मान लो बी। एक का स्क्वायर किया 1 हुआ, गुणा करेंगे 1 से कितना आएगा 1। अब बी का स्क्वायर किया, बी 1 का स्क्वायर किया 1 आया, गुणा की 1 से कितना आया 1। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो आपका फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर है उनको जाओ भूल, मतलब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, और जो मीडियन नंबर है, मिडिल नंबर है, जो आपका मिडिल नंबर है उनका कर दो डबल, मतलब 1 का हो गया 2, इस 1 का 2, लास्ट काम क्या रह गया, सबको जोड़ना। 1 का 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, 1। ठीक है भाई, ये आप 17 18 20 तक कर सकते हो ऐसे, मतलब फिर लंबा हो जाएगा ज्यादा। कैसे लंबा हो जाएगा, देखो 15 का करके दिखाता हूं, 15 का बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए याद करना बहुत जरूरी होता है। 5 का क्यूब कितना होता है भाई 125, छज्जे तो लगाए नहीं। 1 का क्यूब 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ए स्क्वायर बी, 1 का स्क्वायर किया 1 गुणा 5, तो 5 का 5 आ गया यहाँ पे, 5 का स्क्वायर किया 25, 25 में की गुणा 1 से करी कितना आया 25। अब देखो फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को भूल जाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इनका डबल, 5 का डबल 10 होता है, 25 का डबल कितना होता है 50 होता है। फिर क्या कर देना है, लास्ट काम जोड़ना है सबको, लाइन लगा लो। जैसे 125 का कितना आएगा 5, हाँ भाई जोड़ करते हैं ना, उसमें क्या आता है, जितनी बड़ी संख्या होती है जोड़ते हैं, जैसे 7 और 5 में जोड़ा कितना हुआ 12, 12 का क्या लेते हैं 2, हासिल क्या लगती है आगे जाके, तो 125 का लिया 5, तो हासिल कितनी लगी 12।
ठीक है। 50 में 25 जोड़ा कितना होता है 75, 75 में 12 जोड़ा कितना हुआ 87, 87 का कितना क्या लिखेंगे 7, यहां पे हासिल गई 8। अभी देखो 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 का लिखेंगे 3, हासिल गई 2, कितना हुआ 2 और 1 3। ठीक है भाई, ठीक है, आई बात समझ में। अब क्यूब से क्यूब रूट निकालना कैसे होता है सिखाता हूं अभी आपको मैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं, मतलब क्यूब रूट। इसके लिए क्या करना है, आपको 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, उसके लिए साइड में लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, क्यूब में कितना है 3 का पेड़ बनता है, तो 3 3 का पेड़ बना लेंगे, ठीक है। इसका पेड़ बनाएंगे तो कैसे 0 लगा लिया, ठीक है। सबसे उसके बाद क्या करना है, इकाई अंक को पकड़ना है और इसका करना है क्यूब। 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना 216, इसका क्या लेंगे इकाई अंक, मतलब 6 लिया भाई। उसके बाद स्थान में देखना है किस रेंज में है, किस क्यूब में आता है, स्थान में किस क्यूब में आ रहा है 4 और 5 की रेंज में, तो लेंगे कौन सा छोटे वाला, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट 3 3 का पेड़ बनाया, एक का क्यूब कितना होता है 1 ही होगा, ठीक है। अब रेंज चेक करते हैं कौन सी क्यूब में है 132, 132 कौन सी क्यूब में है 5 और 6 की रेंज में, लेकिन लेंगे कौन सा छोटा नंबर 51, ठीक है। अब देखिए इसका ही पेड़ बनाया, 6 का क्यूब कितना 216, इकाई अंक लिया 6। अब 287 किस क्यूब, किस मतलब किसकी रेंज में है, किस क्यूब की रेंज में है 287, 6 और 7 की, लेंगे कौन सा नंबर 6, ठीक है भाई। छोटा लेना हमेशा। पहले क्या किया, पहले इकाई अंक का क्यूब किया, उसका लेंगे इकाई अंक, फिर उसके बाद जो पेयर है वो देखेंगे किस क्यूब की रेंज में है, ठीक है। अपना किस रेंज में आया 6 में। अब लास्ट करते हैं, 2 की क्यूब कितनी आएगी 8, और ये देखिए 54 किस रेंज में आता है 3 और 4 की रेंज में, लेंगे कौन सा नंबर छोटा नंबर, मतलब 3, ठीक है। थैंक यू।